हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर, नींबू में साइट्रिक अम्ल अर्थात C6H8O7 की उपस्थिति होती है। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, नींबू में साइट्रिक अम्ल अर्थात C6H8O7 की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न है, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है क्षारीय विलयन, जिसके उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है क्षारीय विलयन, जिसका उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3। अगला प्रश्न है, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने के कारण क्या है? तो इसका उत्तर है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल अर्थात C2H2O4। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 होता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो इसका उत्तर है अम्लीय। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो इसका उत्तर है अम्लीय। अगला प्रश्न है, वाइल ऑफ विट्रियोल अर्थात वाइल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 को। वाइल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात, जिसका रासायनिक फार्मूला H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर है मैलिक अम्ल अर्थात C4H6O5। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर है मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। आगे है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और इसका रासायनिक सूत्र CaOUCl2 होता है। यह जल में पूर्णतः विलय है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका रासायनिक सूत्र CaOUCl2 है। यह जल में पूर्णतः विलय है। अब आगे है महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत एवं उपयोग। इसे पढ़ने से पहले ऊपर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और पढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न है,
नीला तोता क्या है? तो इसका उत्तर है कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला CuSO4 इंटू 5H2O होता है। नीला तोता क्या है? तो इसका उत्तर है कॉपर सल्फेट, जिसका रासायनिक फार्मूला CuSO4 इंटू 5H2O होता है। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका उत्तर है शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। खाने का अम्ल किससे बनता है? तो इसका उत्तर है शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। अगला प्रश्न है, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। आगे है, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसका उत्तर है 7 से कम। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसका उत्तर है 7 से कम। अगला प्रश्न है, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट अर्थात CaSO4। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट अर्थात CaSO4। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल अर्थात C3H6O3। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल अर्थात C3H6O3। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण अर्थात फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है अमोनियम सल्फेट। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब आगे है महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत एवं उपयोग। तो अम्ल में पहला है साइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C6H8O7 होता है। और साइट्रिक एसिड के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है नींबू, संतरा और टमाटर में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल है? तो इसका उत्तर है सिट्रिक एसिड। इसका उपयोग क्या है? अर्थात सिट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर है धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में। साइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो धातु की सफाई में, उद्योग संरक्षण में और चमकदार नमक में। अगला एसिड है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। अर्थात
सिट्रिक एसिड का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल अर्थात एसिड पाया जाता है? तो इसका उत्तर है एसिटिक एसिड। अब आगे है, एसिटिक एसिड का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो इसका उत्तर है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। एसिटिक एसिड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। अगला प्रश्न है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो HCOOH। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है। अब है फॉर्मिक एसिड के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है मधुमक्खियों और चींटियों के डंक। फॉर्मिक एसिड के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मधुमक्खियों और चींटियों के डंक। आगे है फॉर्मिक एसिड के उपयोग बताएं। तो फॉर्मिक एसिड के उपयोग है कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। फॉर्मिक एसिड के उपयोग क्या है? तो कार्बनिक संश्लेषण और रंगाई आदि में। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C2H4OH COOH होता है। लैक्टिक एसिड के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है खट्टा दूध एवं दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के उपयोग क्या है? तो इसका उत्तर है खाद्य परिरक्षण स्वाद कारक के रूप में। लैक्टिक एसिड के उपयोग क्या क्या है? तो इसका उत्तर है खाद्य परिरक्षण में तथा स्वाद कारक के रूप में। अगला प्रश्न है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका उत्तर है C6H8O6। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O6 होता है। इसके स्रोत कौन है? तो इसके स्रोत आंवला, पपीता और ब्रोकली हैं। अब है एस्कॉर्बिक एसिड के उपयोग क्या है? तो विटामिन सी में। आगे है टार्टरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C4H6O6 होता है। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला C4H6O6 होता है। इसका स्रोत है कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास। टार्टरिक एसिड का स्रोत है कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास। टार्टरिक एसिड के उपयोग बताएं। तो खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। टार्टरिक एसिड का उपयोग क्या है? तो यह खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे है ऑक्जेलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C2H2O4 होता है। इसके स्रोत हैं अर्थात ऑक्जेलिक एसिड के स्रोत है पालक और टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड के स्रोत कौन है? तो पालक और टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड के उपयोग क्या है? तो इसका उत्तर है कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में। किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का। फिर से सुन लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में और जंग को हटाने में उपयोग किया जाता है। आगे है नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है। इसके स्रोत हैं फिटकरी व सोरा। नाइट्रिक अम्ल के स्रोत हैं फिटकरी और सोरा। नाइट्रिक एसिड के उपयोग क्या है? तो इसका उत्तर है एक्वा रेजिया में और विस्फोटक के निर्माण में और रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो एक्वा रेजिया में, विस्फोटक के निर्माण में
रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में। आगे है बेरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H3BO3 होता है। इसका स्रोत है बोरेक्स, ओरासाइट और शराब। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो गेहूँ संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में। आगे है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल यौगिक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की स्वीकृति होती है। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। आगे है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का अर्थात AgI का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो उत्तर है जल अपघटन के कारण। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण। अगला प्रश्न है जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। अगला प्रश्न है चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? तो इसका उत्तर है चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? तो इसका उत्तर है चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण। अगला प्रश्न है कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है घरों में सिरका कैसे बनता है? तो इसका उत्तर है स्टार्च के किण्वन के द्वारा। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो इसका उत्तर है स्टार्च के किण्वन के द्वारा। अगला प्रश्न है कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो इसका उत्तर है फास्फोरिक अम्ल के कारण। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो इसका उत्तर है फास्फोरिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका उत्तर है 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका उत्तर है 7। अगला प्रश्न है अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर है एसिटिक एसिड या सिरका। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर है एसिटिक एसिड या फिर सिरका। अगला प्रश्न है अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है लिटमस पेपर, फिनाफ्थेलीन व मेथिल ऑरेंज। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता? तो लिटमस पेपर, फिनाफ्थेलीन व मेथिल ऑरेंज। आगे है क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मीथेन ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोफ्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। आगे है वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका उत्तर है SO2 व NO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती? तो SO2 और NO2।
आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता? तो इसका उत्तर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता? तो इसका उत्तर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? तो इसका उत्तर है सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? तो इसका उत्तर है सोरेनसन के द्वारा। आगे है गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। गंध सूचकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः? तो प्याज व वनीला का। अब है एक तरफ आपको लवण दिया गया है और दूसरी ओर उसके उपयोग अर्थात सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक का उपयोग क्या है? तो भोजन निर्माण एवं आचार के परिरक्षण हेतु और अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ की पिघलाने हेतु। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl अर्थात साधारण नमक का उपयोग क्या है? तो इसका उत्तर है भोजन निर्माण एवं आचार के परिरक्षण हेतु और अत्यधिक ठंडे देशों में जमी बर्फ की पिघलाई हेतु। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH होता है और इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग है साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में और पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण उद्योग में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण उद्योग में। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नलों के उपचार में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने का पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता? तो चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं। इसका उपयोग कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में तथा आर्द्र अभिकर्ता के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग अर्थात धोवन सोडा का प्रयोग कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में तथा आर्द्र अभिकर्ता के रूप में होता है। आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3। इसका उपयोग अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण अर्थात CaOCl अर्थात जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। इसका उपयोग स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। आगे है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका उत्तर है CaSO4 × ½ जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में और खिलौनों के निर्माण में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में और खिलौनों के निर्माण में। अगला प्रश्न है स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा अर्थात अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? तो इसका उत्तर है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया अर्थात अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? तो इसका उत्तर है नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है लाइकेन से। अगला प्रश्न है शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना है? तो इसका उत्तर है 10⁻⁻7। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना है? तो इसका उत्तर है 10⁻⁻7। अगला प्रश्न है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है अमोनिया अर्थात NH3। अब आगे है कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान अर्थात समुद्र जल का pH मान 8.4 होता है। वहीं मूत्र का pH मान 6 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। लार का pH मान 6.5 से 7.5 होता है। वहीं सिरका का pH मान 2.4 होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है और नींबू का pH मान 2.2 होता है। और आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता? तो इसका उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का। तो आज के लिए अर्थात यह इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।